हम कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि मैंने आपको ब्रेक में कहा कि सिंध गवर्नमेंट का मामला चेक करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशियल स्ट्रेटजी ली थी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसको तारीफ़ भी सुनने को मिली कि सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की मुकम्मल हामी रही पहले दिन से, और यही सब कह रहे हैं जितने एक्सपर्ट्स हैं कि अगर लॉकडाउन किया जाता तो शायद आज ये दिन देखने को ना पड़ते। दूसरी बात ये है कि ये भी कि सिंध हुकूमत और जो वफाक है ये कोरोना वायरस को लेके उसमें क्या तनाज़ा है या क्या डेडलॉक है। तीसरी बात ये कि अगर बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मुकम्मल फ़ाल होता तो वो कितना इफ़ेक्टिव होता कोरोना से लड़ने के लिए, इससे जान छुड़ाने के लिए। जो चेन बन गई है एक वायरस टू वायरस फैलने की, उसको रोकने में वो क्या किरदार अदा करता। और अब जब हम बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं तो वो कितना इफ़ेक्टिव होता उन गरीबों के लिए जिसका वज़ीर आज़म बात करते हैं, उनको रिलीफ देने के लिए। तो आइए इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद कुमैल हैदर शाह हमारे साथ मौजूद है स्काइप लाइन पर। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। यंगस्टर है, नया फेस है, नए विजन के साथ सामने आए हैं, पॉलिटिशियन है, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स तो बहुत अरसे से कर रहे हैं। चूँकि आपका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर है बल्दियाती मामलात या बल्दियाती निज़ाम के साथ है, तो कुमैल साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी ने कोरोना के कंट्रोल के लिए ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है इसमें अभी क्या हिकमत अमली अपनाई हुई है, यानी वो क्या सोच रही है, लॉकडाउन किया जाए, लॉकडाउन रखा जाए, ना रखा जाए, या ऐसे ही लाइफ को चलाया जाए। यानी पीपल्स पार्टी बेसिकली या गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि ये इसी के साथ हमने जिंदा रहना है और ये हमें समझना है। और मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो वफाक और सिंध का कोरोना के जो इफेक्ट्स हैं उसके मामले पर जो इख्तिलाफ है वो क्या है बेसिकली। सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको आपकी सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम सर। अब ये आपके आगे सर, आप मीडिया इस वक्त बिल्कुल ही बाशऊर है और मीडिया की वजह से हमारी आवाम बहुत बाशऊर हो गई है। ठीक, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि लॉकडाउन में कोरोना के एक्टिविटीज़ में सिंध गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। सही है। हम बहरहाल कब से कहते आ रहे थे, 20 दिनों से, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले कि इस पे लॉकडाउन किया जाए। और उस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी बात ये मानते, एक साथ लॉकडाउन होता, पूरे पाकिस्तान में होता, तो ये जो वबा आज इतने नंबर्स पे आ गई है, जो हम अपने आप को कंपेयर इटली और चाइना से कर रहे हैं, तो ये कभी ना होता। और ये भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारा इस वक्त तक इम्यून सिस्टम हाई है। तो उस पर भी उन फैमिलीज़ के साथ अफसोस है, उनके साथ इजहार यकजहती है, उनका दुख में हम ज़रूर शामिल हैं जिन्होंने इस वजह से अपनी जानें खोई हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल बाहर जो हुआ है उससे कुछ कम हुआ है इम्यून सिस्टम हाई होने की वजह से। और अगर ये ना होता तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता, और अभी भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। फिर आप देखें कि ये जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये देखा कि हर जगह पे सिंध गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है, सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो हर बात पे अपना विजन अब ऑनलाइन बैठ रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना है। तो ये उल्टा बजाय सपोर्ट करने के, like we are doing support them in Punjab, like we are doing supporting them in federal government, बजाय सपोर्ट करने के ये उल्टा आ गया कि भाई लॉकडाउन क्यों लगाया है। अच्छा, इनके वजीर, इनके मुशीर, गवर्नर साहब, दूसरे लोग हर जगह पे पहुंच रहे हैं, मीडिया पे डबल माइंडिंग गेम्स कर रहे हैं, ताजरों के पास जा रहे हैं, भाई आप लाओ, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा है। फिर अब वर्दी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया सर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो आप देखेंगे कितना नंबर बढ़ गया है। तो उसी पे गवर्नमेंट अब एसओपीज बना रही है सर, और अगर एसओपीज फॉलो नहीं की गई तो ये दोबारा लॉकडाउन सख्त किया जाएगा और मजीद सख्त किया जाएगा। शाह साहब, यानी ये समझ मुझे आ रहा है कि वफाक और सिंध में जो कोरोना वायरस को मामलात को लेकर जो नैरेटिव है या इसके ऊपर नजरिया है उसमें अच्छा खासा इख्तिलाफ है, बना हुआ है। सर इख्तिलाफ हमने तो किया ही नहीं। आपको याद होगा चेयरमैन साहब की तकरीर, चेयरमैन साहब की स्पीच, कि हम
प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, और ये कोरोना के टाइम पे वी डोंट वांट टू डू एनी बैड पॉलिटिक्स, वी आर विथ हिम एंड वी विल सपोर्ट हिम। और आपको ये याद होगा कि ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़, और हमने ये भी कहा था कि सिंध भी आपका है, आप आए, काम करें, साथ काम करते हैं। लेकिन वो होता है ना, मैं ना मानूं, और सर मतलब कि अगर कोई भी अच्छा काम भी किया जाए तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई गलत बात ढूंढनी है। सिंध गवर्नमेंट ने ये क्यों, आप देखें कि लॉकडाउन जब प्राइम मिनिस्टर ने मना किया है तो आपके मीडिया के तवज्जो से ही 5-6 दिनों, मतलब 5-6 घंटों के अंदर ISPR ने कहा कि लॉकडाउन है, पंजाब बोलदार साहब ने कहा लॉकडाउन है, और फिर 10 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर को समझ आई कि हाँ लॉकडाउन जरूरी है, फिर उन्होंने सख्ती उठा दी कि नहीं लॉकडाउन होना चाहिए। नहीं, अब सिंध हुकूमत जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत इससे निपट रही है, क्योंकि जो तादाद है वो तो बहुत ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा इस वक्त सिंध में मुतासरीन की है एज पर पंजाब कंपेयर टू, या विफाक को फॉलो कर रही है सिंध गवर्नमेंट। सर सिंध गवर्नमेंट अपना स्ट्रेटजी बना रही है, अपने SOPs बना रही है, लेकिन हमारा डे 1 से यही मौक़िफ़ है, और हम डे 1 से यही चाहते हैं कि एक पेज पे काम करें। बिल्कुल सही, आप देखिए होना भी इस पे लोग, हमारे इंडस्ट्रियल, हमारे ताजिर, हमारे मीडिया के दोस्त, सब लोग इस बात पे इंतशार होता है, घबरा जाते हैं जब हुकूमतों के दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट कह रही है लॉकडाउन है, फेडरल गवर्नमेंट कह रही है नहीं है, तो उस पे जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्रियल जोन है, जो ताजिर बरादरान है, वो हम एक पेज पे नहीं आ रहे। तो हमारा यही, और आपने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने, मुराद अली शाह साहब ने, हमने हमेशा से लेके यही बात की है कि आप आए, हम आपको वेलकम करते हैं, आपके साथ हैं। अगर आपको हमारा वेलकम नहीं चाहिए, आप ऐसे आके काम करें, मतलब एक पेज पे तो हमें बुला लें, हमें आप इस्लामाबाद बुला लें, कराची CM हाउस में आप आ जाएं, आप बैठ के एक प्लान बनाएं, उस पे साथ बैठ के काम किया जाए। लेकिन उस पे आपने फेडरल गवर्नमेंट की बातें देखी हैं कि वही हर बात मिसमैनेजमेंट पे मिसमैनेजमेंट की जाए। ठीक, कुमार साहब थोड़ा सा जरा लेफ्ट हो जाइएगा ताकि आप स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये फरमाइएगा कि आप बहुत एक्टिव है बल्दियाती सियासत में, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, बल्दियाती निज़ाम जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए क्या किरदार अभी अदा कर रहा है, और क्या इसका कोई फ़ायदा हो रहा है कोरोना से फाइट करने का? सर बिल्कुल हो रहा है। आप देखें कि अभी जो भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आए, ज़्यादा थे या कम थे जी, और जो भी दूसरी NGOs ने की, जो लोगों ने ज़ाती लेवल पे किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत किया, वो सारे में सारा आप सिंध में देखें कि बल्दियाती नुमाइंदों का एक बहुत बड़ा रोल था। काउंसलर्स लेवल पे, चेयरमैन लेवल पे, यूनियन चेयरमैन थे, टाउन चेयरमैन थे, मेयर हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, इन सब ने बहुत ज़्यादा काम किया। और जब तक इनका अपने पास जो इनको अथॉरिटी दी गई है कि इतने फंड्स आप खर्च कर सकते हैं, शुरू में जो भी कैंप्स होती हैं, जो राशन की सिस्टम था, वो सब इन्होंने खुद किया, लोकल नुमाइंदों ने। अरे मुझे पता है आप लोगों ने भी बहुत मिलकर उधर काम किया है, मुझे पता है इस बात का कि आपने अपने खास और सखर में बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बिलावल साहब की हिदायत पे हमने वहां पे 41,000 फैमिलीज को राशन दिया स्टार्टिंग डेज में। फिर हमने ईद पे रमजान पैकेज अलग दिया, सर्जिकल, और उसमें हम सब साथ थे, द पीपल्स पार्टी, हमारे चेयरमैन, और फिर चेयरमैन साहब का एक मौक़िफ़ वाज़ेह, एक हमें एक हिदायत दी गई थी, नासिर हुसैन शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने एक वाज़ेह हिदायत दी गई थी कि कोई ये बात नहीं करनी कि ये किस पार्टी का है, किस पार्टी से है, आपको हर किसी की मदद करनी है। और इसी तरीके से हमने किया। आपने वहाँ देखा होगा, आप अपने चैनल के तवज्जो से सर अगर कमेटीज मंगवाएंगे तो वहाँ पे जो हमने यूनियन काउंसिल पे, कहीं कहीं पे हमने वार्ड पे जो कमेटीज बनाई, वो कमेटीज में भी सर हमने सबको रखा। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कमाल साहब, क्या यही जो विजन है आप बल्दियाती मामलात का, या जो इसकी इफेक्टिवनेस है, वही कराची में मौजूद इस वक्त सेम सिस्टम, उसमें भी ऐसे ही आप सोच रहे हैं कि हाँ वहाँ उसका भी फायदा हुआ है? सर आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे दूँ,
पंजाब का सर अभी टाइम रहता था बल्दियात निज़ाम का, उनके अभी 2 साल रहते थे, सिर्फ क्योंकि वो चेयरमैन एंड द मेयर इज फ्रॉम द नून लीग, तो पीटीआई वालों ने उनका टाइम था और उनका खत्म कर दिया, ठीक है, ताकि वो लोग ना हो। सही है। कराची में जो सर मेयर है वो पीपल्स पार्टी का नहीं है सर। जी हाँ। हैदराबाद का जो मेयर है सर वो पीपल्स पार्टी का नहीं है। लेकिन ये सिस्टम चलाने के लिए, ये बल्दियात निजाम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी ने टाइम पूरा किया और अभी 2 महीने और एक्स्ट्रा अगस्त तक है, 2 महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब अगला निजाम, अब ये जरा अब अगला निजाम क्या ये जो मौजूदा निज़ाम है यही चलेगा या इसमें कुछ तब्दीली भी की जा रही है? और मुझे पता चला है कि वो जो आगे ड्राफ्टिंग हो रही है उसमें बड़ा आपका हाथ भी है, आप बड़ा उसमें इनपुट दे रहे हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम का मुस्तकबिल क्या है? कोई चेंजेस इसमें की जा रही है? एक सिस्टम नया बनाया जा रहा है? सर बिल्कुल इस पे नया सिस्टम बनाया जा रहा है। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ LCS सिंध, हम इसको मज़ीद बेहतर बना रहे हैं, मज़ीद इन्फ्लुएंशियल बना रहे हैं सिंध के लिए, ताकि जो जहाँ पे हार्डल्स हैं लोकल बॉडी नुमाइंदों को, मेयर्स को, चेयरमैन्स को, वो इजीली हल हो सकें, उसको इजीली हल किया जाए और ज़्यादा उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उस पर हम एक नया निज़ाम लेके आ रहे हैं। वो ना बिल्कुल ज़िया वाला निज़ाम होगा सर, ना मुशर्रफ वाला निज़ाम होगा, एक बिल्कुल ही आपको अच्छा और फ्रूटफुल निज़ाम मिलेगा। पंजाब में जो उन्होंने निज़ाम बनाया है वहाँ तो उन्होंने जिला नाज़िम और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को ख़त्म कर दिया है। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो पंजाब में हैं वो आपको ज़्यादा पता होगा सर, वो बिफोर पाकिस्तान है। अब उनकी हैसियत भी बिल्कुल उन्होंने ज़ीरो कर दी। क्यों? क्योंकि जब लार्जर स्केल पे इलेक्शन होगा तो पीटीआई ये समझ रही है कि वहां पे हमसे नून लीग या पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, तो उसको और स्मॉल सर्किल पे इलेक्शन किया जाए। सही बात। अब एक मुख्तसर, मेरे के पास 1 मिनट रह गया, ये फरमाएगा कि अगर पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर एक्टिव होता ये बल्दियाती निज़ाम और सही तरह से बिल्कुल चल रहा होता, तो जिस पोजीशन में इस वक्त हम हैं, यानी कोरोना के फैलाव को रोक सकता था बल्दियाती निज़ाम अपनी इफेक्टिवनेस से? सर देखिए, आपको फिर ये टाइगर फोर्सें, दूसरी फोर्सें बनाने की कोशिश ना होती, आपको जरूरत ना पड़ती। आपके पास बल्दियात निज़ाम होता, आप वही जिम्मा काउंसिलर को देते, यूनियन चेयरमैन को दे देते, सर विलेज कमेटीज को दे देते, टाउन चेयरमैन आपके पास, आप से ये काम ले सकते हैं। अभी भी तो आप काम ले रहे हैं ना सर, मुख्तियारकारों से ले रहे हैं, तहसीलदार से ले रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर से ले रहे हैं। दूसरे सूबों में, सिंध में तो बल्दियाती निज़ाम है, दूसरे सूबों में इस तरह काम लिया जा रहा है। अगर वहां का लोकल नुमाइंदा होगा, काउंसलर को पता होगा कि यहाँ पे कितने घर हैं जो नीडी हैं, जिनके घर में राशन वाकई नहीं है। जरूर कहीं पे आगे पीछे होता है, कुछ लोग अपने लोगों को ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं, तो नीडी पर्सन रह जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में इस तरह नहीं होता सर, क्योंकि वहां का वो लोकल रहाशी होता और उसको ये भी लालच होता कि कल को मुझे दोबारा इलेक्शन लड़नी है, कल को मुझे दोबारा चेयरमैन बनना है। तो उस बल्दियाती निज़ाम पे बहुत ज्यादा फायदा होता अगर ये पूरे पाकिस्तान में अभी होता। और अगर पंजाब में भी, अब देखिए बलूचिस्तान का टाइम, आई गॉट यू कुमैल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा जाती तौर पर भी ओपिनियन है कि अगर बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव होता, तो जो आपने पॉइंट्स दिए हैं, जो आपने पॉइंट रेज किए हैं, आई 100% एग्री विद इट, तो फिर इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी होता। बहुत शुक्रिया सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने